साल है 2154। ये वो वक्त है जब हमारी धरती जीने लायक नहीं बची। धरती पर हर तरफ पोल्यूशन और हद से ज्यादा आबादी है। बड़ी बड़ी इमारतें कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी भी धरती की तरह ही बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इस बर्बाद हो चुकी धरती के ठीक ऊपर आसमान में एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसका नाम है एलिजियम। असल में एलिजियम कोई ग्रह नहीं है, बल्कि इंसानों का ही बनाया हुआ एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है। और यहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोग। यहाँ का माहौल धरती से इस कदर अलग है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ ना तो कोई बीमारी है, ना ही कोई तकलीफ, क्योंकि यहाँ हर घर में एक ऐसी मशीन मौजूद है जो पलक झपकते ही किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इन कमाल की मशीनों को मेडबेस कहते हैं। और ये मेडबेस कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से लेकर टूटी हुई हड्डियों तक हर चीज का इलाज बस कुछ ही लम्हों में कर देती है। यही वजह है कि एलिजियम पर जाने के लिए लोग हमेशा सपने देखते हैं, और इसी सपने को सच करने की चाहत लिए जीने वालों में से एक था मैक्स। कहानी उस वक्त की है जब मैक्स बहुत छोटा था। एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा और वहीं उसकी जिंदगी में आई फ्रे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो एक दूसरे की परछाई बन गए। एक दिन की बात है, दोनों एक किताब में एलिजियम की चमकती हुई तस्वीरें देख रहे थे। उस खूबसूरत दुनिया को देखकर मैक्स ने अपनी दोस्त फ्रे से एक मासूम सा वादा किया कि एक दिन वो उसे एलिजियम जरूर ले जाएगा। पर उस मासूम से वादे को पूरा करने का जुनून मैक्स पर इस कदर हावी हुआ कि वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा। छोटी मोटी चोरियां करने लगा और इसी वजह से उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त फ्रे से हमेशा के लिए दूर होना पड़ा। सालों बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है जो अरमादीन कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी की है। ये वही कंपनी है जो ऊपर एलिजियम के लिए रोबोट्स और सारी टेक्नोलॉजी बनाने का काम करती है। यही रोबोट्स धरती पर पुलिस का काम करते हैं और यहाँ के लोगों पर जुल्म करते हैं। मैक्स ने अपने पुरानी चोरियों वाली जिंदगी छोड़ दी थी और अब वो एक सीधी सादी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही एक दिन मैक्स काम पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी दो पुलिस रोबोट उसके पास आ धमके। उन्होंने उसके बैग के बारे में पूछा। अब मैक्स ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक कर दिया। कहने लगा, इसमें हेयर प्रोडक्ट्स है, जबकि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। लेकिन रोबोट्स को इंसानी मजाक कहाँ समझ आता है। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने मैक्स को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके हाथ की कलाई ही टूट गई। अपने टूटे हुए हाथ का इलाज करवाने के लिए मैक्स सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और किस्मत का खेल देखिए, वहाँ उसकी मुलाकात हुई अपनी बचपन की दोस्त फ्रे से। फ्रे अब एक नर्स बन चुकी थी। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। फ्रे ने मैक्स के टूटे हुए हाथ पर प्लास्टर लगा दिया। मैक्स ने हिम्मत करके उसे कॉफी के लिए पूछा, लेकिन फ्रे अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे मना करना पड़ा। इसके बाद मैक्स को अपने पेरोल ऑफिसर के पास हाजिरी लगाने जाना पड़ा, जो कि आपने सही सोचा, एक और रोबोट था। मैक्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बस स्टॉप पर वो जो कुछ भी हुआ एक गलतफहमी थी, लेकिन वो रोबोट, उसने मैक्स की एक ना सुनी। उसने बस मैक्स के दिल की बढ़ती हुई धड़कन को सेंस किया और बिना सोचे समझे उसकी परोल ओथ को महीने के लिए और बढ़ा दिया। ये मंजर साफ दिखा रहा था कि इस नई दुनिया में इंसानों की सुनवाई करने वाला अब कोई नहीं था। बस ये बेजान मशीनें थी जो अपने सेट किए हुए रूल्स के हिसाब से ही फैसला सुनाती थी। इस बात ने मैक्स को अंदर तक गुस्से और बेबसी से भर दिया। अगले दिन मैक्स उसी प्लास्टर लगे हाथ के साथ फैक्ट्री पहुंचा। उसके सुपरवाइजर ने कहा कि वो इस हालत में काम नहीं कर सकता, लेकिन जब मैक्स ने बहुत मिन्नतें की तो वो इस शर्त पर माना कि वो उस दिन की उसकी आधी सैलरी काट लेगा। वहीं दूसरी ओर शहर में स्मगलर का एक गिरोह था जो लोगों से मोटी रकम लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से एलिजियम पहुंचाने का काम करता था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एलिजियम वाले कितनी सिक्योरिटी क्यों न लगा ले, लेकिन एलिजियम की मेडबेस मशीन सिर्फ वहाँ के सिटीजन्स के लिए ही काम करती थी। लेकिन स्पाइडर, जो कि एक बहुत बड़ा हैकर था, उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया था। वो लोगों के हाथ पर नकली सिटीजन आईडी प्रिंट कर देता था, जिससे वो मशीन धोखा खा जाती थी और उन्हें अपना ही नागरिक समझने लगती थी। एक दिन ऐसे ही 3 शटल शिप्स में लोगों को भरकर एलिजियम की तरफ रवाना किया गया। इस शिप्स में बहुत सारे बच्चे भी थे जो कि एक बेहतर जिंदगी का सपना देख रहे थे। स्पेस में लगे सैटेलाइट ने ये खबर फौरन एलिजियम की डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका डेलाकोर्ट तक पहुंचा दी। उसने उन्हें साफ साफ वार्निंग दी, वापस लौट जाओ, लेकिन पायलट्स ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहे।
तब जेसिका ने अर्थ पर मौजूद अपने एक सीक्रेट एजेंट को कॉल किया जिसका नाम था क्रूगर। क्रूगर एक अजीब जानवर की तरह आम लोगों के बीच छुप कर रहता था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपनी वैन से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और आसमान की तरफ एक के बाद एक 4 मिसाइल दाग दी। उन मिसाइल्स ने अपने आप स्पाइडर के 2 शटल्स को टारगेट किया और स्पेस में ही एक जोरदार धमाके के साथ उन्हें तबाह कर दिया। उस हादसे में न जाने कितने बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे मारे गए, लेकिन एक शटल जैसे तैसे बच निकलने में कामयाब रहा और तेजी से एलिजियम पर लैंड कर गया। वहाँ एलिजियम की सिक्योरिटी रोबोट्स और सोल्जर ने सबको टेजर गन से पकड़ना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी में एक माँ अपनी अपाहिज बेटी को गोद में उठाए दौड़ती हुई एक मेडबेस तक जा पहुंची। उसने जल्दी से अपनी बच्ची को मेडबेस के बेड पर लेटा दिया। मशीन ने उस बच्ची को स्कैन किया और उसके हाथ पर स्पाइडर द्वारा बनाया गया नकली सिटीजन प्रिंट देख लिया। मशीन को लगा कि एलिजियम की ही नागरिक है और वो फौरन चालू हो गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने बच्ची के दोनों टांगों को बिल्कुल ठीक कर दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी वहाँ पर रोबोट्स आ गए और उन्हें पकड़कर वापस धरती पर भेज दिया गया। इधर धरती पर फैक्ट्री के अंदर मैक्स रोबोट्स के पार्ट असेंबल कर रहा था। तभी अचानक से मशीन में कोई चीज अटक गई और वो बंद पड़ गई। तभी उसके सुपरवाइजर ने देख लिया और उसने मैक्स को मशीन के अंदर घुसकर उसे ठीक करने का ऑर्डर दिया। मैक्स ने कहा कि ये रोबोट खतरनाक है, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। मैक्स को उस मौत की मशीन के अंदर जाना ही पड़ा। जैसे ही मैक्स उस छोटे से चैम्बर में घुसा और अटके हुए पैलेट को धक्का दिया, चैम्बर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर खतरनाक रेडिएशन चालू हो गई। मैक्स बुरी तरह से अंदर फंस चुका था। वो चिल्लाने लगा। उसके साथी वर्कर ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद जब दरवाजा खुला तो मैक्स अधमरी हालत में बाहर आ गया। वो पूरी तरह से रेडिएशन की चपेट में आ चुका था। उसे फौरन फैक्ट्री के मेडिकल यूनिट में ले जाया गया, जहाँ एक मेडिकल रोबोट ने उसकी जांच की। फिर उस रोबोट ने बिना किसी हमदर्दी के साफ साफ शब्दों में मैक्स को बता दिया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ये सुनते ही मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उल्टा उसके हाथ में एक फॉर्म थमा दिया गया जिसमें लिखा था कि कंपनी इस हादसे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। तभी उसी वक्त आर्मदिन्स का सीईओ जॉन कार्लाइल, जो कि वहां मौजूद था, उसने मैक्स की हालत पर रहम करने की बजाय उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। उसने मैक्स को नौकरी से निकाल दिया और दर्द कम करने की कुछ दवाइयां देकर वहां से निकाल दिया। उस पल मैक्स को एहसास हुआ कि इस सिस्टम में एक गरीब इंसान की जिंदगी की कीमत कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे काम निकलने पर फेंक दिया जाता है। ठीक उसी वक्त ऊपर एलिजियम में डेलाकोर्ट की मीटिंग प्रेसिडेंट पाटेल से हो रही थी। प्रेसिडेंट इस बात पर डेलाकोर्ट से सख्त नाराज था कि उसने स्पाइडर के 2 शटल्स को मार गिराया, जिसमें 46 लोग मारे गए। उसने डेलाकोर्ट को वार्निंग दी कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। डेलाकोर्ट को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसकी नजरों में प्रेसिडेंट एक कमजोर आदमी था जो एलिजियम की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। इधर धरती पर अब मैक्स के पास जीने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे थे और मौत ठीक उसके सामने खड़ी थी। इस हालत में वो अपने दोस्त जूलियो के पास गया। मैक्स ने जूलियो को फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया और कहा, मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, मैं मरने वाला हूँ। पर मैक्स इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अब उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह एलिजियम की टिकट हासिल करना, ताकि वो उस मेडबेस मशीन से अपना इलाज करवा के जिंदा रह सके। जूलियो मैक्स की हालत देखकर सीधा उसी आदमी के पास ले गया जो लोगों को इलीगल तरीके से एलिजियम पहुंचाता था, यानी कि स्पाइडर के पास। स्पाइडर एक बहुत ही चालाक और शातिर हैकर था। उसने मैक्स की कहानी सुनी और उसकी मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो मैक्स को एलिजियम भेज देगा, लेकिन बदले में मैक्स को आर्मदिन्स के सीईओ जॉन कार्लाइल के दिमाग से कुछ जरूरी डेटा चुराना होगा। कार्लाइल के दिमाग में आर्मदिन्स के सारे सीक्रेट कोड्स और सिस्टम की जानकारी थी। स्पाइडर इस डेटा का इस्तेमाल एलिजियम की सिक्योरिटी को हमेशा के लिए तोड़ने और धरती के हर एक इंसान को वहाँ का सिटीजन बनाने के लिए करना चाहता था। मौत जब सर पर मंडरा रही हो तो इंसान हर शर्त मान लेता है। मैक्स के पास ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वो स्पाइडर की शर्त मान गया। लेकिन ये काम कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। कार्लाइल तक पहुंचना और उसके दिमाग से डेटा निकालना एक नामुमकिन मिशन जैसा था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए मैक्स को इंसानी ताकत से कई ज्यादा जरूरत थी। इसलिए स्पाइडर ने उसे एक ऐसी चीज दी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, एक पावरफुल एक्सोस्केलेटन सूट। ये कोई मामूली मशीन नहीं थी। इसे मैक्स के शरीर पर सर्जिकली फिट किया जाना था, जो उसे सुपर ह्यूमन ताकत और स्पीड दे सकती थी। सर्जरी के बाद मैक्स एक आधा इंसान और आधा मशीन बन चुका था, लेकिन अब वो इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसी दौरान ऊपर एलिजियम में
डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका डेलाकॉर्ट, जो प्रेसिडेंट से खफा थी, अपनी पावर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी। वो अर्मेडिन्स के सीईओ जॉन कार्लाइल से मिली। उसने कार्लाइल को ऑफर दिया कि वो उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें एलिजियम के सारे कंप्यूटर सिस्टम को रिबूट करके कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोग्राम की मदद से डेलाकॉर्ट प्रेसिडेंट पाटेल को उसकी कुर्सी से हटाकर खुद प्रेसिडेंट बनना चाहती थी। बदले में उसने कार्लाइल को अगले 200 साल के लिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा किया। कार्लाइल ने ये ऑफर फौरन मान लिया। इसके बाद कार्लाइल धरती पर वापस आया, प्रोग्राम बनाया और उसे अपने दिमाग में ही स्टोर कर लिया ताकि वो सुरक्षित तरीके से एलिजियम ले जा सके। इधर मैक्स और उसकी टीम कार्लाइल को किडनैप करने की तैयारी में बैठी थी। मैक्स एक्सोस्केलेटन सूट पहन चुका था और पहले से कई ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। उसे खबर मिली कि कार्लाइल एक प्राइवेट शटल से एलिजियम जा रहा है। मैक्स ने सबसे पहले कार्लाइल के प्राइवेट शिप का इंजन ब्लास्ट करके पूरा शिप ही क्रैश करवा दिया। फिर वो उसके दिमाग से डेटा चोरी करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैक्स और स्पाइडर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कार्लाइल के दिमाग में कोई मामूली डेटा नहीं बल्कि एलिजियम का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम था। जैसे ही डेलाकॉर्ट ने कार्लाइल को खतरे में देखा, उसने फौरन अपने एजेंट क्रूगर को उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया। मैक्स कार्लाइल के सिक्योरिटी में लगे रोबोट से भिड़ गया। उस एडवांस सूट ने मैक्स को इतनी ताकत दे दी थी कि उसने प्लाज्मा गन से एक रोबोट के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। उसने कार्लाइल को शिप से बाहर खींच लिया, लेकिन तभी दूसरे रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। एक टेक्नीशियन ने डर के मारे रोबोट पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और गलती से एक गोली कार्लाइल के सीने में जा लगी, लेकिन उस रोबोट को कुछ नहीं हुआ। तभी मैक्स खुद उस रोबोट से जा भिड़ा और उसकी गर्दन ही उखाड़ कर फेंक दी। सब लोग कार्लाइल के पास दौड़े। उसके मरने से पहले डेटा निकालना बहुत जरूरी था, वरना उसकी मौत के साथ ही सारा डेटा खत्म हो जाता। टेक्नीशियन ने फौरन डिवाइस को मैक्स के सर से कनेक्ट किया और ट्रांसफर शुरू कर दिया। कार्लाइल के मरने के ठीक कुछ पल पहले 100% डेटा ट्रांसफर हो गया, लेकिन तभी वहां क्रूगर आ पहुंचा। उसे देखकर सारे टेक्नीशियंस के होश उड़ गए। एक टेक्नीशियन सब कुछ छोड़कर वहां से भागने लगा। तभी क्रूगर ने उस पर 3 डिस्क शेप्ड एक्सप्लोसिव बुलेट्स फायर की, जो उसके शरीर पर जा चिपकी। एक बटन दबाते ही उस आदमी के चीथड़े उड़ गए। ये खौफनाक मंजर देखकर मैक्स और जूलियो एक कार लेकर वहां से भागने लगे। क्रूगर ने उसकी कार ही उड़ा दी। दोनों बुरी तरह जख्मी हुए, लेकिन जिंदा बच गए। अब क्रूगर खुद उससे लड़ने आ गया। आते ही उसने मैक्स के पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि तभी जूलियो ने क्रूगर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन क्रूगर ने बुलेट प्रूफ सूट पहना हुआ था। अगले ही पल क्रूगर ने जूलियो को जमीन पर पटका और तलवार निकालकर उसके सीने के आर पार कर दी। अपने दोस्त की मौत को देखकर मैक्स जैसे पागल ही हो गया। उसने प्लाज्मा गन उठाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। क्रूगर ने अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली, जिसकी वजह से वो बस घायल हुआ। तब तक क्रूगर के साथी भी वहां आ गए, लेकिन मैक्स तब तक वहां से भागने में कामयाब हो गया। क्रूगर के सर पर तो खून सवार था, लेकिन डेलाकॉर्ट का सख्त ऑर्डर था कि मैक्स जिंदा चाहिए, क्योंकि अब पूरा एलिजियम का डेटा उसके दिमाग में था। जख्मी हालत में मैक्स लड़खड़ाता हुआ फ्रे के पास पहुंचा। फ्रे उसे अपने घर पर ले जाती है और उसका इलाज करती है। इस दौरान क्रूगर ने अपने ऑटोमेटिक ड्रोन्स को मैक्स की तलाश में छोड़ दिया और डेलाकॉर्ट ने अर्थ पर नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर दिया ताकि मैक्स कहीं भाग ना सके और तब तक कोई भी एलिजियम ना जा पाए। अगली सुबह जब मैक्स की आंख खुली तो उसकी मुलाकात हुई फ्रे की बेटी मटिल्डा से। मटिल्डा बहुत बीमार थी, उसे ल्यूकीमिया था और वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी। फ्रे ने रोते हुए मैक्स से मिन्नत की कि वो मटिल्डा को अपने साथ एलिजियम ले जाए ताकि मेडबे से उसका इलाज हो सके, लेकिन मैक्स ने साफ मना कर दिया। वो फ्रे और मटिल्डा को इस खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद मैक्स तुरंत फ्रे के घर से निकल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, क्रूगर के एक ड्रोन ने उसे देख लिया और वो उसके पीछे पड़ गया। मैक्स ने पत्थर मारकर उस ड्रोन को तोड़ दिया, लेकिन अब क्रूगर को उसकी आखिरी लोकेशन मिल चुकी थी। क्रूगर फौरन फ्रे के घर में घुस गया। उसने फ्रे से मारपीट करके पूछा कि मैक्स कहाँ है, लेकिन फ्रे ने अपना मुंह नहीं खोला। दूसरी तरफ मैक्स स्पाइडर के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, तेरी वजह से मेरा दोस्त जूलियो मारा गया। तब स्पाइडर ने मैक्स को वो सच बताया जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने कहा कि उसके दिमाग में जो डेटा है उससे सिर्फ एलिजियम के सिस्टम को रिबूट ही नहीं किया जा सकता, बल्कि धरती के हर एक इंसान को एलिजियम का नागरिक बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो धरती के सभी लोगों को एलिजियम की मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। ये सुनकर मैक्स ने कहा, तो करो, इंतजार किस बात का कर रहे हो। इस पर स्पाइडर ने बताया कि एलिजियम वालों ने नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर रखा है, इसीलिए वो स्पेस में जा ही नहीं सकते। उसने कहा कि उसके हैकर्स को नो फ्लाई जोन तोड़ने में 5 दिन लगेंगे। ये सुनकर तो मैक्स और भी ज्यादा भड़क गया, क्योंकि 5 दिन में तो रेडिएशन से उसकी वैसे ही मौत हो जानी थी। अब मैक्स ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो खुद क्रूगर के हवाले कर देगा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक रिबूट प्रोग्राम उसके दिमाग में है, क्रूगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैक्स उसी टूटे हुए ड्रोन के पास गया और उसके कैमरा के जरिए क्रूगर को
को अपनी लोकेशन भेज दी। क्रूगर भी बिना देर किए अपना शिप लेकर उसके पास पहुंचा, लेकिन मैक्स इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। असल में वो अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था। उसने बॉम्ब का पिन निकाला, लेकिन ट्रिगर को अपने हाथ से दबाए रखा और क्रूगर से कहा, मैं यहाँ एक डील करने आया हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को यहीं पर उड़ा दूंगा और तुम्हें ये रिबूट प्रोग्राम कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें मेरे दिमाग का प्रोग्राम चाहिए तो पहले मुझे मेडबेस से ठीक करना पड़ेगा। क्रूगर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो राजी हो गया और मैक्स को लेकर एलिजियम की तरफ चल पड़ा। उसने डेलाकोर्ट को बता दिया कि वो मैक्स को लेकर आ रहा है, जिसके बाद डेलाकोर्ट ने नो फ्लाई जोन हटा दिया और जैसे ही नो फ्लाई जोन हटा, इधर स्पाइडर भी एलिजियम पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच क्रूगर के शिप के अंदर मैक्स और क्रूगर के बीच एक बार फिर से झड़प शुरू हो गई। क्रूगर के आदमी उसे बॉम्ब छीनने की कोशिश करने लगे। तभी मैक्स ने एक आदमी को ऐसी जोरदार लात मारी कि वो सीधा शिप के कंट्रोलर से जा टकराया और शिप बेकाबू हो गया। इसी छीना झपटी में मैक्स के हाथ से बॉम्ब छूट गया, लेकिन मैक्स ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए बॉम्ब को लात मारकर क्रूगर की तरफ धकेल दिया। अगले ही पल वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ। इस ब्लास्ट की चपेट में आने से क्रूगर का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गया और उनका शिप क्रैश होकर एलिजियम पर गिर गया। इस क्रैश में मैक्स और फ्रे तो बच गए, लेकिन फ्रे की बेटी मटिल्डा को काफी अंदरूनी चोटें आई और वो कोमा में चली गई। मैक्स ने फौरन फ्रे और मटिल्डा को उस टूटे हुए शिप से बाहर निकाला। फ्रे अपनी बेटी को लेकर पास के ही एक घर की तरफ भागी। तभी इधर क्रूगर के दो आदमी जो क्रैश में जिंदा बच गए थे, उन्होंने मैक्स को एक टेजर गन से झटका देकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ फ्रे अपनी बेटी मटिल्डा को लेकर एक मेडबे मशीन तक पहुंच गई और जब उसने मटिल्डा को मशीन में रखा तो मशीन एक्टिवेट ही नहीं हुई, क्योंकि मटिल्डा के पास एलिजियम की आईडी नहीं थी। और इतने में ही क्रूगर का दूसरा आदमी वहां आ पहुंचा और उसने फ्रे और उसकी बेटी दोनों को पकड़ लिया। उधर कुछ देर बाद जब मैक्स को होश आया तो उसने खुद को एलिजियम के एक स्ट्रेचर पर बंधा पाया। वहाँ के लोग उसके सर में लगी डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे थे। इसी बीच वहाँ डेलाकोर्ट आई और डॉक्टर से पूछा, इस आदमी के दिमाग में जो रिबूट प्रोग्राम है वो सेफ है? डॉक्टर ने जवाब दिया, प्रोग्राम तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ये डिवाइस इसके दिमाग से सीधी जुड़ी हुई है। अगर हमने ये प्रोग्राम निकाला तो इसके दिमाग पर इतना लोड पड़ेगा कि इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन डेलाकोर्ट को मैक्स के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने डॉक्टर को जल्द से जल्द प्रोग्राम निकाल कर सिस्टम रिबूट करने का ऑर्डर दिया और चली गई। लेकिन ये सारी बातें सुनकर मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और हाँ, इसी दौरान स्पाइडर भी अपने दो साथियों के साथ एलिजियम में दाखिल हो चुका था। उसने एक ट्रैकर लगा रखा था जिससे वो मैक्स की लोकेशन को आसानी से ट्रेस कर सकता था। दूसरी तरफ क्रूगर के आदमियों ने फ्रे और मटिल्डा को एक कमरे में बंदी बना रखा था और अपने बॉस क्रूगर, जिसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उसे एक मेडबे मशीन में ले जाते हैं और वो मेडबे मशीन कुछ ही सेकंड में उसके जले हुए चेहरे को पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर देती है। लेकिन जैसे ही क्रूगर ठीक होता है, उसके अंदर का इंसान जैसे मर जाता है और सिर्फ एक हैवान जिंदा बच जाता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बस एक ही चीज के लिए निकल पड़ता है, मैक्स को ढूंढकर उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखने। उधर डॉक्टर मैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाले थे कि तभी मैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को स्ट्रेचर से आजाद कर लेता है। वो उन डॉक्टर्स पर टूट पड़ता है। फिर वो उनसे फ्रे और मटिल्डा का पता पूछता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी बीच जब जेसिका डेलाकोर्ट क्रूगर के पास आती है तो क्रूगर उस पर भी हमला कर देता है। उसके सर पर खून सवार था। उसने शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और बिना सोचे समझे डेलाकोर्ट की गर्दन में घोंप दिया। जेसिका तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देती है। उस पल क्रूगर को ना अपने मिशन की परवाह थी, ना ही अपने बॉस की। इसके बाद वो एक एक्सोसूट पहन लेता है, जैसे अब वो किसी जंग के लिए तैयार हो चुका हो। अब क्रूगर का मकसद बदल चुका था। वो खुद एलिजियम को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे मैक्स के दिमाग में मौजूद उस रिबूट प्रोग्राम की जरूरत थी। इसीलिए वो और उसके आदमी पूरी फैसिलिटी में तबाही मचाते हुए मैक्स को ढूंढने लगते हैं। तभी मैक्स की नजर एक सिक्योरिटी कैमरा की स्क्रीन पर पड़ती है। वो देखता है कि स्पाइडर और उसके साथी फैसिलिटी में घुस आए हैं। वो फौरन माइक के जरिए स्पाइडर से कांटेक्ट करता है। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ठीक उसी वक्त क्रूगर के दोनों आदमी फ्रे और मटिल्डा को हमेशा के लिए खामोश करने आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, मैक्स एक तूफान की तरह वहां पहुंचता है। वो क्रूगर के दोनों आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और फ्रे और मटिल्डा को लिफ्ट तक ले जाता है। वो फ्रे से कहता है, तुम जल्दी से नीचे जाकर मेडबे मशीन ढूंढो और अपनी बेटी की जान बचाओ। लेकिन फ्रे की आंखों में वही लाचारी थी। वो कहती है, पर मटिल्डा के पास एलिजियम की आईडी नहीं है, बिना आईडी के उसका इलाज कैसे होगा? इस पर मैक्स फ्रे को एक ऐसी उम्मीद देता है जिसे सुनकर फ्रे भी हैरान रह जाती है। वो कहता है, इस बार उसे आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये सुनकर फ्रे मटिल्डा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसी वक्त स्पाइडर भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मैक्स स्पाइडर के एक आदमी को फ्रे की हिफाजत के लिए उसके पीछे भेज देता है और स्पाइडर के साथ अपने आखिरी मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। अब मैक्स और स्पाइडर एलिजियम के मेन कंप्यूटर रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक लंबे से ब्रिज से होकर मेन कंप्यूटर रूम तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनके रास्ते में आ खड़ा होता है क्रूगर। एक्सोसूट ने क्रूगर को भी एक मशीन बना दिया था और अब वो बस मैक्स को मारने पर तुला हुआ था। उसने मैक्स को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया, लेकिन अब मैक्स के अंदर भी गुस्से की आग भड़क उठती है। उसने एक आखिरी झटके में क्रूगर के एक्सोसूट का सेंसर ही उसकी खोपड़ी से उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे क्रूगर कमजोर पड़ गया। हार मानने से पहले क्रूगर एक बॉम्ब निकालकर उसका पिन खींच देता है। इससे पहले कि वो ब्लास्ट होता, मैक्स क्रूगर को उस बॉम्ब के साथ ही ब्रिज से नीचे धक्का दे देता है और एक बड़े धमाके के साथ क्रूगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब आखिरी मंजिल सामने थी। एलिजियम के कंप्यूटर रूम में स्पाइडर मैक्स के दिमाग से उस रिबूट सिस्टम को निकालने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वो मैक्स को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैक्स को अपनी जान देनी पड़ेगी। ये सुनकर मैक्स एक पल के लिए आसमान को देखता है। उसकी आंखों के सामने एक तरफ उसकी खुद की जिंदगी थी और दूसरी तरफ धरती पर रहते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगियां, जिनके लिए एलिजियम बस एक सपना था। अब मैक्स के सामने वो फैसला लेने का वक्त आ गया था जो इस दुनिया का कल तय करने वाला था। वो फ्रे से आखिरी बार बात करता है और फिर मैक्स उस कंप्यूटर से जुड़ जाता है और प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है। प्रोग्राम के शुरू होते ही मैक्स की सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन उसकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाती। एलिजियम का पूरा सिस्टम रिबूट हो जाता है और धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को एलिजियम का नागरिक रजिस्टर कर लेता है। नीचे फ्रे अपनी बेटी मैटिल्डा को मेडबे से ठीक कर लेती है और इस तरह एक आम से इंसान ने, जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 दिन थे, उसने अपनी कुर्बानी देकर करोड़ों लोगों के लिए एलिजियम के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। तो ये थी मैक्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।